बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जमहूर नामा के साथ मैं हूं उमर ख़ान। नाज़रीन, आज अली अमीन गंडापुर की वज़ीर आला के तौर पर परफॉर्मेंस का और जो इनिशियल उन्होंने स्टेप्स लिए हैं उस पर थोड़ी सी बात करते हैं और देखते हैं कि अभी तक पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़ और अली अमीन गंडापुर में कौन सा वज़ीर आला अभी तक बेहतर साबित हुआ है। नाज़रीन, मरियम नवाज़ जब वज़ीर आला बनी पंजाब की तो उन्होंने ऐसे प्रोजेक्ट्स की बात की, ऐसे मंसूबों की बात की, उनमें से मेजॉरिटी ऐसे मंसूबों की थी जो कि ऑलरेडी पंजाब में उनके चचा शहबाज शरीफ पहले से ही चला चुके हैं। और उसके बाद कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स थे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उसको चला चुकी हैं। उन्होंने हॉस्पिटल्स में मेडिसिन्स की बात की, फ्री मेडिसिन्स जो कि ऑलरेडी सरकारी हॉस्पिटल्स में दस्तयाब थी। उन्होंने लैपटॉप्स की बात की जो कि ऑलरेडी शहबाज शरीफ ने वो स्कीम लॉन्च की थी और उन्होंने लैपटॉप्स स्टूडेंट्स में तकसीम किए थे। और ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी पंजाब में चल चुके हैं या पहले भी चल रहे थे। लेकिन यहाँ पर जो बेहतर परफॉर्मेंस और अली अमीन गंडापुर ने कुछ ऐसे काम किए हैं जो कि तमाम वज़राए आला बशमूल सिंध मुराद अली शाह से भी बेहतर उनकी परफॉर्मेंस और उन्होंने जो स्टेप्स लिए हैं वो बड़े बेहतरीन हैं। पहले वज़ीर आला है खैबर पख्तूनख्वा के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 3 वज़राए आला गुज़रे, उनमें पहले वज़ीर आला है महमूद ख़ान। ना ये कर सके और ना ये परवेज़ खटक कर सके। उन्होंने सबसे पहले वफाक से अपना हक़ मांगने के लिए आवाज़ बुलंद की और उन्होंने कहा कि वफाक के ऊपर हमारे 1510 अरब उन्होंने हमारे खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अदा करने हैं। इससे पहले किसी ने ये बात नहीं की थी। और अगर उन्होंने कहा है कि अगर वफाक के पास पैसे नहीं है और वो नहीं दे सकते तो हमें बिजली और गैस आधी कीमत पर दी जाए और वहाँ से वो अपने पैसे उसी में एडजस्ट कर ले। और इसके अलावा जो बड़ी चीज़ है वो ये है कि पहले तो उन्होंने इनकार किया कि वो वफाकी हुकूमत के साथ और शहबाज शरीफ के साथ बात नहीं करेंगे, लेकिन जब उनको एहसास हुआ कि वज़ीर आला के तौर पर ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का मामला है, उनके हकूक़ का मामला है, तो उन्होंने एक बेहतर स्टेप लिया और उन्होंने ऐलान किया कि वो वज़ीर आज़म के साथ बात करेंगे, लेकिन सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा के इश्यूज़ के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के हकूक़ के ऊपर। और इससे सियासी जो उनके आपस में नोक झोंक है वो इसी तरह जारी रहेगा, उस पर कोई पेशरफ्त नहीं होगी। इसके अलावा जो उन्होंने चीज़ें की वो ये थी कि जो एलीट पहले रह चुके हैं या अभी जो थे खैबर पख्तूनख्वा में बशमूल साबिक वज़राए आला, उनसे सिक्योरिटी छीन ली। और उन्होंने कहा कि ये अवाम का पैसा है और अब हम अवाम के ऊपर इसको लगाएंगे। और ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम नहीं चाहती, आम लोग नहीं चाहते कि उनके पैसे इस तरह ऐसी जगहों पे ज़ाया हों। तो अभी तक जो बड़ी आवाज़ उठी है अली अमीन गंडापुर की खैबर पख्तूनख्वा से अपने हकूक़ के लिए, इसीलिए 1510 अरब रुपए अगर खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदल सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी रकम है। और अगर ये रकम खैबर पख्तूनख्वा को मिल जाती है तो वहाँ का निज़ाम और वहाँ के लोगों को उनके हकूक़ मिल पाएंगे। आज तक के लिए इतना ही। उमर ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।